हेलो गाइस। मैं पहले ही बता दूं कि ये जो वीडियो है ये किसी भी तरह से किसी भी समुदाय या किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ हेट नहीं है। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नज़रिया है। मैंने कल धुरंधर मूवी देखी उसके ऊपर। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हिंदू लड़का धुरंधर मूवी देखने के बाद क्या फील करता है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं हूं आशीष और मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये मूवी के बारे में हम दो पार्ट में बात करेंगे। एक तो फर्स्ट है कि सिनेमेटोग्राफी जो होती है, जो मूवी मेकिंग स्टाइल होती है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और फिर सेकंड जो है वो कुछ सेंसिटिव बातें हैं, जैसा रिलीजन हो गया, जैसा हिंदू या मुस्लिम हो गया, तो उस पर हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में सिनेमेटोग्राफी जो है वो बहुत ही बढ़िया है मुझे लगी। आदित्य धार का एक मेकिंग स्टाइल है जो वो फॉलो करते हैं। आपने उरी अगर देखी होगी तो आपको पता है कि वो चैप्टर वाइज मूवीज़ बनाते हैं। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने ये उरी में भी नोटिस की थी और मैंने ये धुरंधर में भी नोटिस किया है कि आदित्य धार जो है ये टेंशन बिल्ड करते हैं कुछ प्लेसेस पे, और उसके बाद कुछ अलग हो जाता है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो सेम वैसा ही आपको लगता है कि ये मेन कैरेक्टर है, ये कुछ बड़ा करने वाला है, और वो बड़ा नहीं करता। सेकंड, आपको ऐसा लगता है कि इसका कुछ रोल नहीं है बट वो बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने उरी देखी तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो जो एक मुजफ्फराबाद का एक हैंडलर होता है, उसको दिखाया जाता है कि वो लास्ट तक बचा हुआ होता है जब इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है। उसके बाद से वो एक सीन आता है जब विकी कौशल टैंक के पीछे छुपे हुए हैं और वो सामने वाला हैंडलर भी टैंक के पीछे छुपा हुआ है, और वो एक दोनों साइड से फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग में ऐसा होता है कि वो जो हैंडलर होता है उसके एमुनेशन जो होता है वो खत्म हो जाता है, और उसको एक विंडो दिखती है भागने के लिए। अब सबको लग रहा था कि वो बहुत ही बड़ा कोई पैडलर है या कोई बड़ा ये है और वो भाग जाएगा, बच जाएगा वहाँ से, विकी कौशल को समझेगा नहीं। बट विकी कौशल पूरा टाइम लेके अपना, उसको समझ में आता है कि इसके पास गोली खत्म हो चुकी है, तो वो उसके तरफ पॉइंट करने के बजाय वो विंडो की तरफ पॉइंट करके अपनी गन रखता है, और जैसे ही वो भागने लगता है वहाँ उसको गोली मार के उसको पकड़ के उसका पैर को काटते हुए दिखाया है। तो मतलब आप समझ सकते हो। और उसके बाद फिर उसको ग्रेनेड निकाल के वहीं पे ये भी कर देते हैं। वो तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ा कुछ होगा और वो हुआ नहीं। और वैसे ही मोहित राणा का भी है। मोहित राणा के बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं पहले 10-15 मिनट में ही उरी में, कि ऐसा लगता है कि शायद से शहीद हो जाएंगे, और वो हर बारी वहां से जाके वापस आते हैं, टाइम लैप्स दिखाया जाता है, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब असली में मोहित राणा शहीद होते हैं मूवी में, तब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो टेररिस्ट को खत्म कर देते हैं। सो आदित्य धार का ये मेकिंग स्टाइल है जो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। बॉलीवुड में ज़्यादा कोई ये यूज़ नहीं करता, खासकर रोहित शेट्टी हो गए या दूसरे डायरेक्टर्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। हमने सिंघम के साथ भी देखा है, उन्होंने ट्रेलर में सब सब जितने भी एक्टर्स थे उन सबको दिखा दिया था। रणवीर सिंह का भी एक्टिंग बहुत अच्छा है, आपने तो वो हर तरफ देख लिया होगा। अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सबने बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग की है इस मूवी में, तो एक्टिंग के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। अगर आपको एंजॉय करने जानी है मूवी और अडल्ट रेटेड है तो आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, फैमिली में जितने भी अडल्ट लोग हैं उनको लेकर जाइए, बच्चों को लेकर ना जाइए, आपको मज़ा आएगा। 3.5 घंटे कहाँ निकले पता नहीं चलेगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ जहाँ पे धुरंधर को हेट दिया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अब हेट कहाँ से मिल रहा है? हेट हमारे कंट्री से मिल रहा है, हमारे जो क्रिटिक्स है उनसे मिल रहा है, कुछ पॉलिटिशियंस है उनसे मिल रहा है, कुछ लोग हैं उनसे मिल रहा है। साथ ही साथ वर्ल्ड में 6 कंट्रीज ऐसे हैं, आई थिंक इस्लामिक कंट्रीज है 6 की 6, सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, दूसरे हो गए, उन्होंने इस मूवी को बैन भी कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ सच्चाई दिखाई गई है। ये हार्श ट्रूथ है मूवी का। आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत सारे मूवीज देखे होंगे, स्पाई यूनिवर्स वाले देखे होंगे, कि भाई उसमें पाकिस्तानी जाके मदद कर देते हैं, विलन में असली में पाकिस्तानी नहीं रहेगा। बट दिस इज द हार्श ट्रूथ। सच बताया गया है कि पाकिस्तान की मेंटेलिटी जो है, पाकिस्तान जो बना है वो इसी से इस पे बना है कि उसको इंडिया को तकलीफ देना है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दे सकता हूँ। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक पूरी बैंकरप्ट कंट्री है, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ अगले 100, 200, 500 साल तक पाकिस्तान जब तक है तब तक वो इंडिया को परेशान करता रहेगा, नाक में दम करता रहेगा। वो कितनी भी डेवलपमेंट की बात कर ले, कुछ भी कर ले, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज में जाके भीख मांग के पैसे ला के वो इंडिया के खिलाफ करें, क्योंकि उनका नेचर ही वैसा है, वो बने ही उसलिए है। वो भूखे रह सकते हैं, वो अपने आप को खत्म कर सकते हैं, बट उनका एक ही ये है, इंडिया पे गजवा जो भी बोलते हैं उसको वो करना चाहते हैं। मैं आपको इंडिया के साइड से भी एक बात बता दूं, इंडिया या भारत जो है एज अ कंट्री आई थिंक बहुत हज़ारों साल से स्टैंड कर रही है। हाँ, अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखें या आप ज्योग्राफी देखें तो इंडिया श्रिंक होते जा रहा है, हमारे कुछ कुछ पार्ट्स अलग हो रहे हैं, बट आई थिंक हमारी जो कोर आइडियोलॉजी है, हमारी जो कोर मेंटेलिटी है, हमारा जो कोर रिलीजन है या कोर सभ्यता है जिसको बोलते हैं हम, कल्चर है, वो अभी बरकरार है और वो अगले 1000 साल तक भी रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात इंटरनल लोगों की, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स है या बहुत सारे इंटरनल किए गए प्लॉट्स है पाकिस्तान के द्वारा, या आई डोंट नो उनके आइडियोलॉजी को जो एक्सेप्ट करते हैं, और ये ट्रूथ है, इसमें कोई ये बात नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, आप मानो या ना मानो, इस पे पॉलिटिक्स हो या इस पे न्यूज़ हो कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आई डोंट नो, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। बट उनको समझेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, की वर्ल्ड बहुत आगे जा चुका है। अब
आई थिंक पैसा ही सब पावर है, डेवलपमेंट ही सब पावर है, आपको आगे का सोचना है। आप जब तक यही रहोगे, यही सोचते रहोगे कि भाई ये मेरी कंट्री, वो कंट्री, और हो भी गया तो क्या होगा, मुझे बताइए क्या होगा? इतना ब्रेन वॉश किया जाता है बच्चों को, या जो भी यंग जनरेशन होते हैं कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, इसने वो किया। अरे कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें एक हार्श ट्रुथ ये है कि एज एन इंडियन हिंदू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो सच्चाई बताई गई है। पाकिस्तान एक पूरी तरह से बैंकरप्ट फेल्ड स्टेट है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका सिर्फ यही उद्देश्य है कि वो जाके इंडिया को परेशान करे, सताए। बाकी जितने भी मूवीज़ में आजकल दिखाए गए हैं कि भाई इंडियन पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया आ रहे हैं, ऐसे ऐसा सब शोशा है, प्रोपोगंडा वो है, वो प्रोपोगंडा है। ये प्रोपोगंडा नहीं क्योंकि इसने हार्श ट्रुथ बताया है, क्योंकि आप जाके पुराने इंटरव्यूज़ देखिए, पुराने रिकॉर्डिंग्स देखिए, आपको हर तरफ वही मिलेगा। मुशर्रफ की आप रिकॉर्डिंग देखिए, वो वही बोलता था कि हम इंडिया को ये करना चाहते थे। इसमें जो ज़िया उल हक का स्टेटमेंट है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, वो भी एकदम रियल है, नो डाउट। और किसी का स्टेटमेंट था कुछ आधी रोटी खाएंगे पर इंडिया को कुछ ना कुछ, वो सब हर चीज़ ओरिजिनल है। इवन इमरान खान को जो आइडलाइज करते हैं यहाँ पे लोग जो है, वो बोलता था कि जब भी मैं इंडिया के खिलाफ मैच खेलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुश्मनों या काफिरों के खिलाफ मैच खेल रहा हूँ। सो सी उसकी मेंटेलिटी हम उनके हाथ में कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे पास है। हमें हमारे चीज़ पे ही ध्यान, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं। हम हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे बच्चों को हम भूखा नहीं रख सकते, हमको डेवलपमेंट चाहिए। वो वहाँ पे भूखे रख के वो चाहेंगे कि वो इंडिया को परेशान करे, वो अलग स्टेट है, तो वो वैसे ही रहने वाले हैं। वो अब हमारी समझदारी है, हमारी इंटेलिजेंस है जिससे हम उनसे दूर रह सके, उनसे बच सके, उनको जितना दूर रख सके वो रखे। और ये मूवीज़ बनने चाहिए, ये लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मूवीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चले और आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ जाइए। फिर से मैं बताता हूँ कि ये ए रेटेड मूवी है, तो जितने भी अडल्ट हैं आप जाके देखिए, एंजॉय कीजिए मूवी को, समझिए और जो सच्चाई है उसे देखिए। बाकी आप बताइए, अगर आपने ये मूवी देखी है या अभी तक नहीं देखी है, अगर देखी तो आपको कैसी लगी, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, तो ये फोरम ओपन है डिस्कशन के लिए। आप कमेंट करके बताइए, उस पर हम बात करते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।